नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश। आप देख रहे हैं आज का न्यूज पॉइंट। सब कुछ ये अपने कागजों को मैं टटोलता रहता हूं, इनको पढ़ के आने के बाद एक नेता के बारे में हम आज बात करेंगे और वो नेता है ममता बनर्जी। मैं ममता बनर्जी की सियासत को उस समय से देख रहा हूं जब एक समय वो एनडीए के साथ थी, उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने बहुत कुछ बदला। सब आप जानते हैं, पहले वो कांग्रेस में थी, अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद एक विशाल वामपंथी किले के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। विशाल मतलब विशाल सिर्फ इस लिहाज से कि नहीं कि इतिहास गवाह है कि एक लंबे वक्त तक वामपंथ की सरकार रही पश्चिम बंगाल में, उन्होंने संघर्ष किया। और ये पॉलिटिक्स की, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स की, पश्चिम बंगाल सियासत की दीदी, सूती साड़ी, चप्पल पहनने वाली, आंदोलनकारी, बयानबाजी में बहुत दमदार, इसने एक दिन वामपंथ के किले को ढह दिया, घिरा दिया पश्चिम बंगाल में। मैं भी उस समय बड़ा प्रभावित हुआ। मतलब कोई हिंदुस्तान में अगर तजुर्बेकार पत्रकार है तो वो ये नहीं कहेगा कि ये एक अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट था। लेकिन पिछले 10 महीने देखिए आप ममता बनर्जी के, और उस पर हम आते हैं। पिछले 10 महीनों में एक ईमानदार छवि की नेता के आसपास के लोगों पर गंभीर सियासी नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक चिटफंड का मामला है, शुरुआत में खबरों में आया, मुझे याद है, उसके बाद हम पढ़ने लगे, उसके बाद ये टेलीविजन की बड़ी खबरों में परिवर्तित हुआ, फिर उससे जुड़े घटनाक्रम परिवर्तित हुए, बहुत सारे नाम आने लगे, आप मैगजीन्स में तस्वीरें जानने लगे, कई ऐसे नेताओं के नाम आप जानने लगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे, दिल्ली में बैठे। और लोगों को लगने लगा कि ये ममता बनर्जी के आसपास इस तरह के लोग जो सीधे तौर पर किसी न किसी चिट फंड किस्म के घोटाले में नजर आते हैं, ये हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में। इस बात में कोई संदेह नहीं है, ये सूती साड़ी पहनने वाली, रबड़ की हवाई चप्पल पहनने वाली नेता, इनकी छवि को, इनकी इमेज को गहरा धक्का पहुंचा है। वो इमेज डेंट हुई है ममता बनर्जी की। और मैं इस वक्त कतई भी बाकी सियासी मसलों की बात नहीं कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में क्या हो रहा है, दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, बीजेपी कैसे इस मौके का इस्तेमाल कर रही है, अमित शाह वहां जाकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, मैं इन सब की चर्चा नहीं कर रहा हूं, बाद में आऊंगा। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी और भ्रष्टाचार का साया ममता बनर्जी पर। मैं आपको जयंत घोषाल से मिलाता हूं, एक बहुत ही जानकार सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत करीब से ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को देखने और समझने वाले, हम लोग इनको प्रिय मित्र हैं मेरे, जयंतोदा बोलते हैं। विजय गोयल साहब, आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। जोगिंदर सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई के, और सुल्तान अहमद कुछ देर में हमारे साथ होंगे, जो कि सांसद है टीएमसी के। मैं सीधे आऊंगा, उसके बाद कुछ आपको रिपोर्ट्स भी बीच में दिखाऊंगा। मैं जयंतोदा आपके ऊपर इस कार्यक्रम को केंद्रित करूंगा क्योंकि एक धारणा थी कि ममता बनर्जी, लोग ये तक कहते थे भाई फैसले अलग तरीके से लेती हैं, सुनती नहीं है, और ये सब था। लेकिन ममता बनर्जी भ्रष्ट है, ये कभी नहीं था। अब क्या हो रहा है, परत दर परत उनके आसपास के लोगों का, मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई चिटफंड चलाने वाला सरगना लोग यहां तक लिखने लगे। और वहां के जो बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि भाई ऐसा लग रहा था ये तो पार्टी कंट्रोल कर रहे थे। ये क्या सबसे मुश्किल समय है ममता बनर्जी के लिए? जरूर, आप सही बोल रहे हैं। और मैं आपकी बात सुनते सुनते मैं भी मतलब सोच रहे थे कि आप बहुत अच्छा एक बात बोले हैं कि जो क्षेत्रीय दल है ना, उसमें एक लीडर कंट्रोल करते हैं पूरी पार्टी एक्टिविटीज, ये हम देख चुके हैं, मायावती, जयललिता। लेकिन जब सीपीएम पावर में था, उस समय भी ममता बनर्जी ज्योति बासु के खिलाफ, ज्योति बासु का बेटा के बारे में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। लेकिन
मैं आपकी बात सुनते सुनते मुझे लगा आप सही बोल रहे हैं कि सीपीएम पार्टी में भी ना एक स्ट्रक्चर था, एक इंडिविजुअल इशू नहीं था, रेजिमेंटेड पार्टी। यहां तृणमूल कांग्रेस जो है वो सीपीएम पार्टी जैसे हायरार्की, रेजिमेंटेशन, हर चीज ममता सेंट्रिक है। तो ममता का अगर छवि बिगड़ जाए तो पूरी पार्टी का सत्यानाश। और ममता, अभी तक ममता के खिलाफ जो है बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं एक एक करके जो जेल में जा रहे हैं, और पूरी शहर में कैंपेन चल रहा है, कार्टून चल रहा है। एक मिनी बस का फोटो लगाया कि ये स्पेशल मिनी बस पश्चिम बंगाल सरकार ने चालू किया, जो राइटर्स बिल्डिंग, मतलब अभी जो नया ऑफिस है नवन्न, वहां से सीधा जेल जा रहे हैं। सब मिनिस्टर्स के लिए स्पेशल बस है। तो ये जो एक भ्रष्टाचार के बारे में ऐसे छवि, आप सही बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कभी, मतलब ज्योति बासु के बेटा के खिलाफ हुआ था, लेकिन वो भी कभी मतलब सीबीआई तक नहीं पहुंचा था। और आप देखिए सीबीआई के खिलाफ आप कह रहे हैं, ममता बनर्जी एज ऑपोजिशन लीडर कितने बार सीबीआई के इशू उठाया, और उस समय सीबीआई अच्छा था। जब बीजेपी सरकार आया कि सीबीआई आपको टारगेट कर तो रही है, आज बीजेपी टारगेट कर रहे हैं, और ममता बनर्जी दिल्ली आ रहे हैं 17th नाइट को, 18th शायद सीबीआई ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने पहली बार शायद हम लोग देखेंगे कि एक चीफ मिनिस्टर धरना देने जा रहे हैं सीबीआई के खिलाफ। ये होने जा रहा है। तो ये जो इश्यूज, ममता बनर्जी सोच रहा है कि हम विक्टिम स्टेटस मिलेगा, हम एक चीफ मिनिस्टर है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और दिल्ली में आके हमको विक्टिम स्टेटस मिल जाएगा। मुझे लगता है शहर में, पश्चिम बंगाल में, गांव-गांव में भी अभी जा रहा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो हुआ है उसमें बीजेपी, जो लास्ट सेंटेंस है मेरा पूरा ये चर्चा की, बीजेपी इज टेकिंग दैट स्पेस। सीपीएम कांग्रेस नहीं ले रहे। आज दिल्ली में कांग्रेस के मौका मिला। मैं आपको बोल रहा हूं, पश्चिम बंगाल के, जानते हैं आज क्या हुआ? राहुल गांधी ने आज कांग्रेस लीडर को बुलाया था पश्चिम बंगाल का, और उसमें सवाल उठाया कि ममता बनर्जी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग वीक है। अलायंस क्या होगा? बीजेपी तो प्रतिपक्ष बन गया, बीजेपी इज अ फोर्स इन वेस्ट बंगाल। ये कभी ऐसे हम लोग देखा नहीं। अभी कांग्रेस को क्या करना है? तो एक सेक्शन कह रहा है कि सीपीएम के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कांग्रेस कैन नॉट टच ममता बनर्जी। और दूसरी तरफ से कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट के साथ कैसे जाएंगे, ये तो 36 ईयर्स का मिसरूल है। तो राहुल गांधी ने बोले आज कि पहले तो तुम अपना झगड़ा जो है उसको सॉर्ट आउट करो। वो ये मीटिंग इनकंक्लूसिव रहा कि दूसरा मीटिंग होगा जिसमें तय किया जाएगा कि ममता के साथ अलायंस करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए ये जो इशू है वो ममता का भ्रष्टाचार का मुद्दा। जयंत घोषाल, आपके आकलन मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आप कह रहे हैं कि जो विक्टिम स्टेटस पाने की कोशिश ममता बनर्जी दिल्ली में करेंगी, सीबीआई को मसला बना के, भी हाल में नए सीबीआई डायरेक्टर बने हैं, वो विक्टिम स्टेटस नहीं मिल पाएगा ममता बनर्जी को। मुझे लगता है ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। जोगिंदर सिंह साहब, अगर एक पॉलिटिशियन, क्योंकि अब केस के डिटेल्स में जाने की तो आवश्यकता नहीं है, सीबीआई के खिलाफ प्रधानमंत्री के घर के बाहर, मान लीजिए जैसा जयंत घोषाल कह रहे हैं, धरना करती है, कि क्या उनको सिंपैथी मिलेगी इस तरह के केस में? मेरा पूछने का मतलब है इस तरह के केस में। ये मई 2014 में ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किए थे, प्रधानमंत्री ने नहीं किए, कि ये जो है सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इसका मतलब ये है ये केस मॉनिटर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट के खिलाफ तो कोई बोलता नहीं, क्योंकि वो जो है वो कहते जी सरकार इसको मिसयूज कर रही है, वो कर रही है। आपको याद होगा कि कोलगेट में जब उस समय के लॉ मिनिस्टर ने वो रिपोर्ट को वेट किया और कोर्ट में आया तो उनको जाना पड़ा। हाँ, सही तो बात। ये उम्मीद करना कि सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करके कि ये जी कहे सरकार का तो इसमें हाथ ही कोई नहीं है। आप जितना मर्जी कहते रहें, मैं आपको लिस्ट पढ़ देता हूँ कितने कितने नेता का वेस्ट बंगाल का डीजी अरेस्ट हुआ 2014 में। फिर इसके 2 एक्स मिनिस्टर ऑफ असम के घर रेड किए गए। और ये जो है साइज का स्कैम जो है डिफरेंटली वेरी किया, अभी कोई असेस नहीं किया उन्होंने। और काफ़ी जो पॉलिटिकल फिगर्स मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं, मैं उनका नाम भी पढ़ देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मुझे इसमें जो
सुदीन सेन गुप्ता ने ही बताया है, जो इसका फंड था, उसने कहा मेरी फर्म डमी थी और ये लोग जो थे करते। ममता बनर्जी की ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। उन्होंने नाम लिया जो था श्री अहमद हसन का था, मुकुल राय का था, मदन मित्रा का था, ममता बनर्जी का भी उन्होंने कहा, पर वो कि वो एवरीथिंग विद थ्रू कुणाल घोष, मतंग सिंह, कुणाल सिंह, श्रीनाय बोस, ये नाम दिए हैं, केडी सिंह, और जो है और भी कई लोग हैं। तो ये नहीं कि सीबीआई ने बताए हैं, कि सीबीआई के पास कुछ जादू का डंडा तो है नहीं, इन्होंने किया और एविडेंस आ गई। और ये सुदीप सेन गुप्ता ने एक लेटर लिखा था सीबीआई में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे सोन ने एश्योर किया था तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है हमारे देश में। मेरा सवाल मैं वापस इसी पर आ रहा हूं। एक जोगेंद्र सिंह जी, एक सेकंड, मैं एक सेकंड लूंगा आपका सिर्फ। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं, कितना बड़ा भी स्कैम हो, इस देश में कानून का डर नहीं रहा। सत्यम के राजू को 6 महीने की जेल हुई, इसके मुकाबले में यूएसए में रजत गुप्ता को उन्होंने 5 साल की जेल दी और $14 मिलियन फाइन किया, 3 टाइम्स जो अमाउंट इन्वॉल्व थी। अब ये जब हमारे सेबी के चेयरमैन साहब से पूछा गया, हमारे कानून ही ऐसे हैं। अब मोदी साहब बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पुराने कानून काट रहे हैं, मेहरबानी करके ऐसे कानूनों को सख्त करें, कम से कम उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो, उनके हाथ में एक सिर्फ कटोरी पकड़ा दी जाए, तो जाके वो मांगे, भिखारी बन जाए जो है। तो जब तक ये डर नहीं आएगा, ये पॉन्जी स्कीम, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, बम्बई हो, मैं कितने नाम, दिल्ली हो, कितने नाम कहो मैं दे सकता हूं आपको, जो ये हर चीज पे थ्राइव कर रहे हैं। ठीक है। और ये केस जो है, डिफरेंस इसमें और दूसरी पॉन्जी स्कीम में ये है, ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड केस है, कोई सीबीआई चांस लेगी नहीं लेगी। मैं ये कहता हूं, इवन अंडर द लॉ दे आर नॉट सपोज टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट टिल द केस इज फाइनलाइज्ड, वो भी सैंक्शन लेने के लिए। और ममता बनर्जी ने खुद इसको वेलकम किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। मेरे साथ सुल्तान अहमद साहब बोल रहे हैं, इसके बाद में विजय गोयल को समय तो ये सुल्तान कहना अहमद जी कि ममता बनर्जी इसको एक पॉलिटिकल मसले में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। मैंने जयंतो घोषाल साहब से यही पूछा कि एक सूती साड़ी पहनने वाली, हवाई चप्पल में आंदोलन करने वाली नेता का छवि के हिसाब से क्या यह सबसे बड़ा डेंट है, चोट है, नुकसान है कि टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के इतने लोग साफ तौर पर करप्शन केसेस में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं? सुल्तान अहमद। अबेगान जी, धन्यवाद आपका जी। आज ममता बनर्जी की छवि सारे देश की जनता के सामने है। शारदा स्कैम की सही कार्रवाई कलकत्ता में ममता बनर्जी की सरकार ने शुरू की, उसकी गिरफ्तारी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने की। कुणाल घोष जो टीएमसी के राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, उसे भी ममता बनर्जी की हुकूमत ने गिरफ्तार की। इस स्कैम को समझने के लिए जस्टिस श्यामल सेन के नेतृत्व में एक कमीशन भी बनाया गया। इस स्कैम में गरीब लोगों का जो पैसा था, जो ये लोग लूट चुके थे, उनको पैसा भी 500 करोड़ के करीब अमानतकारी जिन्हें कहा जाता है, उनको दिया गया। और आज जो ममता बनर्जी की छवि के बारे में आप कह रहे हैं कि ये देश में एक इतिहास की तरह है, आज भी वो सही रास्ते पे हैं। और जो लोग, जो पार्टी के जो गिरफ्तार हुए हैं, उन पर आरोप लगाया गया है और ऐसा लग रहा है कि सीबीआई की मॉनिटरिंग सीबीआई ऑफिसर नहीं करते हैं। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट, उनके हाथ में सीबीआई की कुंजी है। सीबीआई क्या करने वाली है, 15 दिन पहले वो ऐलान कर देते हैं कलकत्ते में जाकर के कि ये सीबीआई करेगा। तो ये आज के दिन ये आरोप है, चार्जेस है, ये केस चलेंगे। ये साबित करना होगा तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, एमपी कितने इन्वॉल्व हैं। लेकिन जहां तक ममता बनर्जी की छवि का ताल्लुक है,
आज भी वही छवि है कि वो गरीबों के नेत्री हैं, वो स्ट्रीट फाइटर हैं, और उनकी पार्टी पे उनके लोगों को जबरदस्ती केंद्र सरकार फंसाने की 2016 का निर्वाचन उनके सामने टारगेट है कि 2016 हमें कैसे जीतना है। ठीक है, कैसे सुल्तान अहमद विधानसभा साहब, में ठीक है, तृणमूल आपने ममता कांग्रेस बनर्जी का वापस के विज्ञापन खिलाफ किया, महाज अपनी बात बनाना रखी। है, नहीं, यही एक मिनट। टारगेट है। हाँ, नहीं, और मैं समझ आज गया। बंगाल की जनता, नहीं, मैं आप अभी भी कह रहे हैं गरीबों की नेता है, उनकी पार्टी के लोगों को, जैसे जोगिंदर भी सिंह है। ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ये आरोप है, ये केस आरोप में उनको पकड़ा जा रहा है। तो वो विजय गोयल जी, तृणमूल सुप्रीम कांग्रेस कोर्ट- और ममता सुप्रीम बनर्जी कोर्ट अब इस बात का केस का हम बनाने सम्मान के लिए करते हैं, तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सामने रखकर के बीजेपी के नेता मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यही बीजेपी बहुत के ही नेता, एक मिनट दुखजनक मामला है। पश्चिम बंगाल के कोई इसे इंचार्ज मॉनिटरिंग विजय गोयल कर- हमारे साथ है। एक मिनट रुकिए, विजय गोयल जी, सुल्तान अहमद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आगे रखकर आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मसले की, बीजेपी। पहले तो तृणमूल कांग्रेस वगैरह कहते थे कि सीबीआई को हमने अपने कैद कर रखा है, या सीबीआई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या सीबीआई को हम डायरेक्शन दे रहे हैं। अभी हम वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी शायद हम ही निर्देश सारे दे रहे हैं। 2013 के अंदर जब स्वयं इन्होंने इंक्वायरी की थी, तब क्या केस ये ठीक था? तो आपने इंक्वायरी करने की जरूरत क्यों समझी थी? क्यों एमपी आपके जेल गए थे? 17 लाख लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, और अगर असम और दूसरे राज्य भी मिला ली जाए तो 25 लाख लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। उसके ऊपर अब वो पॉलिटिकल केस कर रहे हैं। मैं ममता जी को अच्छी तरह जानता हूं, चप्पल पहनने वाली हैं, सूती धोती पहनने वाली हैं, छोटे घर में रहने वाली हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो भी मनमोहन सिंह जी की तरह गलती कर रही हैं कि जैसे 2G था, कोयला जी था, उसमें उन्होंने सबको सेव करना शुरू कर दिया। इसी तरह से ममता बनर्जी को लगता है कि आंच उन तक ना आ जाए, इसलिए वे घबराई हुई हैं। और जब उनका मंत्री अगर गिरफ्तार हुआ है तो बिल्कुल ठीक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा सुल्तान जी, गोयल साहब आपकी बात इत्मीनान से सुन रहे थे, मैं उनको पूरा समय दूंगा इस वक्त। हाँ विजय गोयल प्लीज। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यह जांच बिठाई थी और एसआईटी गठित की थी। और मजे की बात यह है कि जो रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की जाएगी। इस समय पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को भंग करके या नरेंद्र मोदी जी के साथ किसी का फोटो दिखाकर वे लोग सोचते हैं कि अटेंशन को डाइवर्ट कर देंगे, या जो पॉलिटिकल उनके ऊपर आज मुसीबत आई हुई है उसको वो टाल लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी की छवि इस सारे केस के अंदर इसलिए खराब हुई है कि आज वो अपने मंत्रियों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगी हुई है। किंतु ये शारदा चिट फंड का खेल छोटा मोटा खेल नहीं है, यह बहुत बड़ा खेल है। करोड़ों रुपए के इसके अंदर भ्रष्टाचार जो है इसके अंदर शामिल है। पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस इसके अंदर धंसी हुई है। मैं नहीं समझता कि ममता बनर्जी उभर कर आएगी और पश्चिम बंगाल के अंदर अब ममता बनर्जी नेता नहीं रह जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है जी।